हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये सीरीज़ बेसिकली उनके लिए है जो अपना कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या फिर अपना लॉजिक जो है कोड का वो डेवलप करना चाहते हैं कि कैसे लॉजिक डेवलप किया जाए। सो ये जो सीरीज़ है ये मैं फ़िलहाल जावा के ऊपर करूँगा, मतलब जावा यूज़ करूँगा। खैर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस सीरीज़ में तो अब मैं C++ और जावा कोड दोनों दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस कोर्स में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा थ्योरी का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे मैं कोडिंग सीखा था तो मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल से, उसके बाद मैंने थ्योरी पे शिफ्ट किया। तो उससे क्या होता है, थ्योरी अच्छे से समझ में आते हैं। मैं स्टार्टिंग से आपको अगर थ्योरी पढ़ाना चालू कर दूंगा तो आप उतने अच्छे से, मतलब आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा सीखने में। पर आपको अगर मैं स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल से समझाऊंगा तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी बना रहेगा और बाद में हम लोग थ्योरी भी कवर करेंगे। तो ये जो कोर्स है ये एकदम बिगिनर लेवल, एकदम बिगिनर। मैं मानता हूँ कि आपको कुछ एक लाइन का कोड भी नहीं आता, मैं आपको वहाँ से सिखाऊंगा, मैं आपको वहाँ से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो मैं ज़्यादा और फालतू बातें ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ अपना आज का पहला प्रोग्राम, जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि हम लोग कैसे प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ठीक है, पर उसके पहले एक बात बोल देना चाहूँगा। हम लोग को कोई भी जो प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि मैं इसमें जावा से जो कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको या तो कोई आईडी डाउनलोड कर लीजिए। क्या क्या आईडी डाउनलोड कर सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं रिकमेंड करता हूँ, आप एकदम स्टार्टिंग है तो आप ब्लूजे डाउनलोड कर लीजिए। आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारा यूट्यूब में कि कैसे डाउनलोड करते हैं नहीं करते, वहाँ से जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ब्लूजे डाउनलोड कर लीजिए, वरना मैं आपको बोलूँगा बेस्ट है आप जाइए क्रोम में सर्च करिए ऑनलाइन जावा कंपाइलर। खैर मैं इस कोर्स में मेनली ऑनलाइन जावा कंपाइलर ही यूज़ करूँगा, जो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो उसमें क्या आपको ज़्यादा कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं तुरंत। तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है ऑनलाइन जावा कंपाइलर में भी, वरना ब्लूजे से करना है या फिर आपको नेटबीन से करना है या आपको किसी से भी करना है। बहुत सारे एक्लिप्स है, इंटेलिजे है, तो बहुत सारे आईडी है आपको, जिसका मन उससे करिएगा। चलिए अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई का चीज़। तो देखिए, हमें ये जो सामने कोड लिखा हुआ है, ये जो सामने कोड है, ये हम लोग जावा में जितना भी कोड लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, ये कोड हमेशा सेम रहेगा। ये कोड हमेशा सेम रहेगा, हमेशा। इसमें देखिए ये कोड क्या लिखा हुआ है, खाली एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो पहला लाइन है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो भी जावा में लिखते हैं वो एक क्लास के अंदर होता है। हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो एक क्लास के अंदर होगा। ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना है, क्लास के बाहर प्रोग्राम्स नहीं होंगे। अच्छा, सेकेंड लाइन आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, ये इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ये एक तो फंक्शन है, या हम लोग बोल सकते हैं ये एक तो मेथड है। मेथड या तो एक फंक्शन बोल सकते हैं या मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो जावा प्रोग्रामिंग है उसका जो कोर है, मतलब उसका जो हार्ट है, वो ये मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसको मेन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यही जो फंक्शन है, इसी से सारा चालू होता है एग्जीक्यूट। मतलब कुछ भी आप कोड कर रहे हैं तो पहले ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके और भी कुछ एग्जीक्यूट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको बोल दिया कि ये पूरा सेम रहेगा। अच्छा, इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें आप ये जो क्लास का नेम है हेलो वर्ल्ड, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं, इसमें आपका जो मना वो दे सकते हैं। आपको अगर आपका नाम देना है जैसे कि अमित, तो मैं अमित दे सकता हूँ, या कोड स्लेयर तो मैं कोड स्लेयर डाल सकता हूँ। इसमें आपका जो मना वो डाल सकते हो। तो ठीक है, हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस एक सिंपल सेंटेंस प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग एक सिंपल सेंटेंस प्रिंट करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको सिखाया, जैसे कि अच्छा ये राइट योर कोड हेयर, ये कमेंट है। अगर ये मैं डालूँ और इसके बाद में कुछ भी लिखूँ ना, तो ये कमेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट। ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये खाली जो हम कोडिंग कर रहे हैं हम लोग को देख के समझ आने के लिए है ये। इसको प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, और प्रोग्राम जो मतलब कंपाइलर है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये इससे उसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। तो ये बात याद रखिएगा, ये खाली है कि हम लोग कोड यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, और कुछ नहीं। तो चलिए, ठीक है, मैंने बताया आपको कि हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है,
तो चलिए प्रिंट करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि प्रिंट करने का हम लोग जो प्रिंट करते हैं हम लोग को कमांड यूज़ करना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या यूज़ करना पड़ता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और फिर ब्रैकेट देंगे और हम लोग को जो भी लिखना है उसको कोट्स में लिखेंगे, जैसे कि हेलो, और कोट्स बंद किए और ब्रैकेट बंद किए, फिर सेमी कोलन। जावा में हर लाइन जो लिखेंगे वो एक सेमी कोलन से एंड होगा। हाँ, कुछ कुछ है केसेस जैसे कि इफ़ हुआ, फॉर लूप हुआ, जहाँ नहीं करते हम लोग, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा जब मैं उस टॉपिक पे पहुँचूंगा। पर अभी आप इतना समझिए, जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो एक तो सेमी कोलन से फिनिश होगा, ठीक है। और गौर करिएगा एस कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रिंट करेंगे तो जो आउटपुट स्क्रीन होगा वहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा भी देता हूँ। मैं जैसे आपको बोला था कि ऑनलाइन कंपाइलर्स करूँगा, तो मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं प्रोग्रामिस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम टेम्पलेट है, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा हुआ है। अब मैं रन में क्लिक करूँगा तो देखिए आउटपुट में क्या आता है, देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ ये वहाँ पे सेम चीज़ आएगा, बस ये कोड्स के अंदर होना चाहिए। मैं कोड के अंदर कुछ भी लिखूँ, जैसे कि कोड्स ले, अब मैं इसको रन करूँ तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, एज इट इज़। देखिए कोड्स लेयर, अब मैं चाहता हूँ कि कोड्स लेयर 1 2 3 4 5 6, तो देखिए मैं रन करूँगा, ये एज इट इज़ प्रिंट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझना होगा हम लोग को, एक बात और। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो प्रिंट एलन लिखा हुआ है और मैंने वहाँ पे प्रिंट लिखा था, तो प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है? तो प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों ही स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, पर डिफरेंस ये है कि जो प्रिंट है वो प्रिंट करके कर्सर वहीं पे रखता है। मतलब कर्सर जब आप, मतलब मैं कुछ और प्रिंट करना चाहूँगा तो वो यहाँ से प्रिंट होगा, पर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन यूज़ करता हूँ तो ये जो कर्सर है वही नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसको करके दिखाता हूँ तो आपको एकदम ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला एक पॉइंट ये है कि एक प्रोग्राम में जितना मन आए मैं उतना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन लिख सकता हूँ, मतलब मैं जितना चाहे उतना लाइन प्रिंट कर सकता हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले मैं अगर मैं इसको खाली प्रिंट कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज़ प्रिंट होगा, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब एक और एंटर मार के प्रिंट मारता हूँ और कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि हाय, ठीक है। सेमी कोलन से एंड होगा जैसे मैंने सिखाया आपको। रन करिए, देखिए तो देखिए साथ साथ में प्रिंट हो गया। तो कर्सर जो है वो नीचे नेक्स्ट लाइन पे गया ही नहीं। जब मैंने कोड्स लेयर प्रिंट किया तो कर्सर वो कोड्स लेयर के बाद ही था, और जब मैंने वापस प्रिंट क्लिक किया तब वो कर्सर वहीं पे था, तो हाई उधर ही प्रिंट हो गया। अब मैं इसको एक बार एलन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी क्या आएगा आउटपुट, देखिएगा। देखिए कोड्स लेयर और नेक्स्ट लाइन पे हाई आया है, क्यों आया? ये प्रिंट एलन का कमाल है। तो एलन जो है मतलब नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, तो इसलिए। पर अब देखिए अब कर्सर जो है, पहला लाइन प्रिंट एलन है तो कोड्स लेयर प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया कर्सर, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है तो हाई तो प्रिंट हो गया क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, पर कर्सर देखिए अब वो हाई के पास ही है। अगर मैं वापस कुछ प्रिंट करता हूँ अब, तो वो हाई के पास ही प्रिंट होगा, देखिए। ये कुछ प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन कंपाइलर का दिक्कत है, थोड़ा सा प्रिंट का ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो इसको 2-3 बार मारिएगा ठीक हो जाएगा ये। तो देखिए कोड्स लेयर आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे हाई आया, फिर बाय देखिए आया, पर बाय क्योंकि मैंने प्रिंट एलन लिखा है तो देखिए कर्सर नीचे आ गया बाय के बाद भी, यही था प्रिंट एलन। अच्छा ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं बस थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जब को याद रखना है, ठीक है। रिकैप दे देता हूँ जब को याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट, हम लोग को जावा का प्रोग्राम लिखना है तो हम लोग को ये लिखना ही पड़ेगा जिसमें एक क्लास होगा और एक मेन होगा और उसके अंदर कोड लिखेंगे हम लोग,
और जो ब्रैकेट खुला है वो ब्रैकेट बंद होगा। ये क्लास का ब्रैकेट खुला है तो ये क्लास का ब्रैकेट बंद होगा। फिर जैसे कि एक क्लास का ब्रैकेट खुला, क्लास का ब्रैकेट बंद, मेन का ब्रैकेट खुला, मेन का ब्रैकेट बंद, ये नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक लिखा हुआ है, ये स्टैटिक लिखा हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है। ये सब का मतलब, ये स्ट्रिंग ARGS, ये सब ना मैं आगे क्लियर करूँगा। अभी मैंने बोला था कि मैं आपको थ्योरी नहीं कराऊंगा ज़्यादा, इसलिए मैं थ्योरी पे फोकस नहीं करना चाहता हूँ फ़िलहाल। अभी ये आप बाद में सीखेंगे, अभी आप कोडिंग करना सीखिए, अभी आप सीखिए कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, बाद में हम लोग सब सीखेंगे ये सब थ्योरी इनका, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में सब मैं कवर करूँगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं अभी हम लोग क्या क्या सीखा हम लोग ने। तो क्लास होना चाहिए, क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है जो आपका मन। एक मेन फंक्शन होना चाहिए, मेन फंक्शन के अंदर ही जो कोड है वो लिखेंगे, ये सीखा। अच्छा, हम लोग ने सीखा कि हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं। तो हम लोग के पास दो मेथड है प्रिंट करने के लिए, दो फंक्शन है। एक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। इसके अंदर जो भी प्रिंट करना वो कोट्स में लिखेंगे, जो भी लिखना वो कोट्स में लिखेंगे, और हर लाइन सेमीकोलन से एंड होगा, ठीक है। मतलब मेन के अंदर देखिए ये सब एंड नहीं होगा, जो क्लास व्लास है अंदर में जो कोड लिखेंगे वो सब कोलन से एंड होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखने का ये है, जो हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिख रहे हैं, ये एस हमेशा कैपिटल होता है। इसमें अगर मैं आपको देखिए, अगर मैं स्मॉल एस कर दूँ इसको, अगर मैं एक ऐसा बता देता हूँ, एक बार कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए इसको मैं अगर स्मॉल एस कर दूँ और रन करूँ अब, तो देखिए एरर आएगा, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एस कैपिटल होना चाहिए हमेशा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एरर आ गया, एरर थ्रो कर दिया है कि पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और चलते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए और साथ साथ में करिए कोड, मज़ा आएगा बहुत। थैंक यू।